नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे पार्ट 18। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है और जो इस तरह का क्वेश्चन आता है मैं इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है और वो कौन कौन सी ट्रिक है वो इसमें लग सकती है। सबसे पहले आप देखने की कोशिश कीजिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है कि किस तरह की ट्रिक लगेगी, तो पहले इसके फैक्टर बनाइए। 2 इंटू 3 हमेशा इस क्वेश्चन में जो ये वाली वैरायटी आती है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फैक्टर्स का डिफरेंस है 1 होगा। जैसे यहाँ पे 20 मिलेगा आपको, या फिर आपको 12 मिलेगा, ऐसे इस फॉर्मेट में मिलेगा, या आपको 2 मिलेगा, क्योंकि दोनों जो फैक्टर बनेंगे जैसे 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 ऐसे मिलेगा आपको, उसमें दोनों का जो फैक्टर होगा वो डिफरेंस 1 होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अगर ये प्लस का निशान है यहाँ पे तो आप बड़ा फैक्टर ले लेंगे। जैसे इस केस में आंसर क्या हुआ, 3 हो जाएगा। और अगर ये माइनस का निशान है तो छोटे वाला फैक्टर ले लेंगे। तो जैसे 20 होता है यहाँ पे, तो बड़े वाला फैक्टर क्या है, प्लस होता है यहाँ पे 5। ऐसे यहाँ पे क्या है, 4 हो जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन है आमतौर पे आ जाते हैं एग्जाम में, आपको विद इन 2 सेकेंड है, आप इसको देखते ही टिक मार सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ जो मैंने बताया आपको फैक्टर बनाकर। दूसरा क्या है कि आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए जो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी, और वो ऑप्शन से हिंट मिल सकता है आपको। जैसे कि इस केस में कितना है, 3 में अगर पुट करूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 6 3 9 का स्क्वायर हुआ कितना, स्क्वायर रूट हुआ 3। 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3। 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3। जो ये वाली दूसरी टेक्निक बताई है, मैंने ट्रिक बताई है, ये भी आपको कई जगह पे काम आती है जो परफेक्ट स्क्वायर वाली में। तो दो ट्रिक मैंने ये बताई। फिर क्या है कि अगर आप पूरा मेथड से करना चाहते हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, वो ये है कि 6 और इसको मैं x मान लूँ तो कितना हो जाएगा, ये x के बराबर होगा। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं वो अनंत है, इन्फिनिटी है, तो इसको हमने x मान लिया, तो टोटल भी एक x हुआ। अब इसको हम इसके बराबर मान सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो क्या हुआ, 6 + x और इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हुआ फिर, ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इस साइड गया -x और -6 है वो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -3x + 2x + 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। x अगर आप कॉमन लेते हैं तो कितना हुआ, और यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो कितना हुआ 0। x + 2 और x + 3, x -3 है यहाँ पे। x की वैल्यू कितनी हुई, x की वैल्यू हुई 3 और x की वैल्यू हुई -2। तो देखो x की वैल्यू कितनी, 3 आंसर आ गया। यहाँ पे कितना है, 3। अब ये आप देखिए, हम यहाँ पे अगर 3 वैल्यू पुट करते हैं, वही बात आखिर में इस पूरे प्रोसेस है उससे आ गई। हम बोल सकते हैं कि जो ये फैक्टर आखिर में बन रहे थे वो एक्चुअल में ये वाले थे। ऐसे अगर ये 12 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x + 3 और x - 4 बनता आखिर में। तो क्यों ना हम जो आखिरी वाला स्टेप है वो इस फॉर्मेट में ले लें। तो ये 3 तरीके मैंने बताए हैं। अगर आप पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं आप ऐसे कर सकते हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर से बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो पहले मैंने बताया था कि आप इसका फैक्टर बना दो, और जो छोटे वाला है माइनस के केस में छोटे वाला और प्लस के केस में बड़ा वाला ले लो, आपका करेक्ट आंसर आएगा इस तरह की वैरायटी में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। इसके माध्यम से आप मैथ को ईजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी है वो बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।